हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में बीजीय व्यंजक के समीकरण चैप्टर का पर्सन वैल्यू 8.2 का पर्सन एक सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मैं वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और पर्सन एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और यह जो पर्सन वाली आपका है 8.2, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंटली चैप्टर है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, ठीक है। और यह कॉन्सेप्ट जो होगा ये आपके मैथ में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, ठीक है। और इससे पिछले अध्याय जो था आपका 8.1, उस चैप्टर का अगर आपने हल नहीं देखा है तो आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ इनका लिंक दे दिया है, ठीक है, पर्सनली 8.2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, ठीक है। आज देखिए मैं आपको पर्सन 1 समझा रहा हूँ कि पर्सन 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये जो आपको एक पदी युग्म है, जोड़ा, युग्म माने जोड़ा, ठीक है, ठीक है, माने कुछ नहीं है तो एक पदी है क्या, और युग्म में दो जोड़ा है, ठीक है, का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए यानी गुना कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका हल करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे हम लोग एक पदी युग्मों का गुणनफल करते हैं, ठीक है। तो पहले भाग को लिखते हैं। पहला भाग में आपको क्या बोला गया है, 4,7p, ठीक है। तो देखिए 4,7p, एक पदी युग्मों का क्या करना है, हमें गुणनफल करना है। गुणनफल यानी गुना करना है, तो क्या करेंगे, 4 गुना 7p लिख देंगे, ठीक है। गुणनफल करना है इसीलिए 4 से 7p का गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए गुना कैसे करेंगे, तो देखिए संख्या गुना कीजिए, 7 चौके 28, और पी है, पी को लिख दीजिए, बस यही आपका गुणनफल होता है। संख्या संख्या गुना हो गया, पी बचा, पी को लिख दिया, तो 28p आपका क्या हो गया, 4 इंटू 7p का क्या हो गया, गुणनफल हो गया, ठीक है। चलिए पहले भाग का आंसर हो गया। अब देखिए दूसरे वाले भाग का क्या है, -4p, 7p, ठीक है। तो देखिए इनका गुणनफल करना है तो गुना के रूप में लिखिए, -4p, ठीक है, गुना 7p। तो देखिए संख्या गुना कीजिए, 7 चौके 28, और p आपका 2 बार है इसीलिए p का ऊपर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। कभी भी जब दो अल्फाबेट नंबर एक ही जैसा 2 बार रहता है, उसका गुना करना होता है, तो उनका क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। तो p के ऊपर 1 है, इस p के ऊपर भी 1 है, कुछ नहीं है तो यानी 1 है, तो एक एक मिलके 2 हो गया, ठीक है। ये आपका कुल महीने आप होता है, ठीक है, आपका बीजीय व्यंजक का, ठीक है। तो 28p² क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यह माइनस और 7p का पहले कुछ नहीं मैंने प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो -28p², ये आपका सेकंड भाग का आंसर हो गया, ठीक है। अब थर्ड वाले भाग का देखिए, क्या -4p, 7pq, ठीक है। तो -4p को ऐसे लिखिए, फिर गुना लिखिए, और 7pq को लिखिए, ठीक है। चलिए इसका गुना कीजिए, ठीक है, 7 चौके 28, यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं मैंने प्लस है, माइनस प्लस माइनस, देखिए p 2 बार है यानी p का स्क्वायर, और q को ऐसे लिख दीजिए, यानी इसका आंसर हो गया -28p²q, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा आसानी से कैसे मैंने गुना किया, संख्या को संख्या गुना किया तो 28 आया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, माइनस हो गया, p 2 बार है इसीलिए p का ऊपर स्क्वायर डाल दिए, और q 1 बार है, q को लिख दिया, ठीक है। कितना आसान है देखिए, ठीक है, इसी प्रकार गुना करते हैं, ठीक है। अब देखिए चौथे भाग को, चौथा भाग में आपका क्या बोला गया, 4p³ 4p³ -3p। चलिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखिए 4p³ फिर गुना -3p, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, तो देखिए संख्या संख्या गुना कीजिए, तो देखिए 4 तिया 12, 4 का पहले कुछ नहीं मैंने प्लस है, और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, p देखिए क्यूब है, और यहाँ p के ऊपर कुछ नहीं मैंने 1 है, तो आपका जुड़ के कितना हो जाएगा, p का 4, ठीक है। बोले ना पावर जुड़ता है जब
दो अल्फाबेट नंबर एक जैसा रहता है, उसका गुना करना रहता है, ठीक है। तो यानी -12 पी का 4 आ जाएगा आपका पावर, ठीक है। पी का पावर 4 है, ठीक है, आपका पावर 4 है। चलिए, ये हो गया आपका चौथे भाग का आंसर। अब देखिए पांचवें भाग का। पांचवें भाग का क्या है आपका 4p, फिर आपका कोमा 0, ये आपका संख्या, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 4p गुना 0। अब देखिए इसका कैसे गुना होगा, ठीक है। 4p को आपको 0 से गुना करना है। तो आप एक रूल जान लीजिए गणित का, कोई भी संख्या हो, चाहे कितने से ही बड़ा, कितने से बड़ा कितना से छोटा है छोटा, चाहे कोई भी संख्या हो, अगर उसका 0 से गुना करना आए तो वो हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चाहे कोई भी संख्या हो, बड़ा से बड़ा छोटा है छोटा, ठीक है। इसी प्रकार अगर भाग भी करने आए तो 0 हो जाएगा, ये गणित का रूल होता है, ठीक है। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या है, 0 आ गया पांचवें भाग का, ठीक है। तो मैंने आपका पांचों भाग का आंसर दे दिया, ठीक है। पांचों भाग का आंसर है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको पांचों भाग का हल सॉल्व करके समझाया है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किस प्रकार हम लोग एक पदी गुणों का गुणनफल करते हैं, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ इनका लिंक दे दिया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, यानी प्रश्न नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।